लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। होती है तो बस बेइज्जती, एक बार नहीं बार-बार होती है। 2019, 20, 21, 22 हर साल लगातार होती है। 4 साल से सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ। अगर इतना रियल लाइफ में भागा होता तो आज कोई मैराथन ही जीत लेता। हर इंसान को चाहिए लाइफ में दौलत, शोहरत और इज्जत, और इंडिया में तीनों चीजों का कंबाइंड पैकेज कहीं मिलता है तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी में। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए नहीं होता कोई भी नया साल, न्यू ईयर या न्यू मी। उन्हीं किताबों और नोट्स के साथ गुजरती है हर रात, कभी पीकर कॉफी तो कभी पीकर टी। मुझे भी चाहिए थी लाइफ में दौलत, शोहरत और इज्जत, इसीलिए मैंने भी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। अपने सभी दोस्त कोई पीएचडी कर रहा है, कोई शादी और बच्चे कर रहे हैं, पर अभी भी अपनी तैयारी चल रही है। डेली करंट अफेयर के चक्कर में अपना अफेयर नहीं चल पा रहा। जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लग जाए, इस उम्मीद में मैंने एसएससी, रेलवे, पटवारी, पुलिस सभी के फॉर्म भर दिए। यहाँ तक कि ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरा, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन का रीजन ये कि मेरे 10th में सिर्फ 73% है। सरकार को ग्रामीण डाक सेवक के लिए भी 85% मार्क्स चाहिए। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कल को सरकार नरेगा की मजदूरी के लिए भी 10th में मिनिमम फर्स्ट डिवीजन से पास होना मैंडेटरी कर दे। 2019 के मार्च में मैंने रेलवे का फॉर्म भरा था। सोचा था रेलवे में नौकरी लेने के बाद रजनी का रिश्ता भेजूंगा, उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। पर उसके बाद रजनी की शादी हुई, बच्चा हो गया, पर मेरे रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ। रेलवे बोर्ड को 3 साल लग गए सिर्फ कैंडिडेट्स के ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करने में, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, उसकी फोटो सही है या गलत। साला समझ नहीं आया कि ऑनलाइन फॉर्म के लिए फोटो दिए है यार, स्वयंवर के लिए फोटो अपलोड किए हैं। 3 साल बाद रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि एग्जाम फरवरी 2022 में होंगे, पर इस बात का मुझे अब क्या फायदा। मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और एसएससी में इंग्लिश पढ़नी पड़ती है और रेलवे में इंग्लिश आती नहीं। अगर अब मैं रेलवे का एग्जाम दूं भी तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि मेरी जॉब सरकारी होगी। सरकार ने रेलवे को यूं ही प्राइवेट कर दिया। रेलवे बोर्ड ने जितना हम बेरोजगारों का बेवकूफ बनवाया, एसएससी भी उनसे कुछ ज्यादा पीछे रही नहीं। कि कोविड के नाम पे एग्जाम पोस्टपोन कर देते हैं, तो कभी एग्जाम में बच्चों के -78 मार्क्स दे देते हैं। एक एग्जाम निकाल भी दो तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 के नाम पे एस्पिरेंट पूरे जिंदगी के लिए टायर्ड हो जाते हैं। इतने टायर तो ट्रक में नहीं लगे होते जितने एसएससी ने अपने एग्जाम में लगा रखे हैं। अब इस देश में कोई स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए जब कोई फॉर्म फिल करता है ना, तो उसके फॉर्म फिल करने से लेके उसकी ज्वाइनिंग डेट तक की जर्नी किसी पंचवर्षीय योजना से कम नहीं बची है। जैसे इतिहास गवाह है कि 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ तैयार की जाती है, उनके गोल्स तो आज तक भी अचीव हुए नहीं। खबर तो ये भी है कि आने वाले साल में सीईटी लगने वाला है। एसएससी, रेलवे, बैंक सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ऐसी स्थिति में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी इस देश की सबसे भरोसेमंद संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे, क्योंकि चाहे महामारी आए, अकाल या भूचाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसी संस्था बची है जो सभी एग्जाम अपने फिक्स डेट्स पे करवाती है और टाइम पर ज्वाइनिंग करवाती है। 7 साल से आपके मन की बात सुन रहे, एक दिन के लिए मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए। ना जाने कब आएंगे हमारे जीवन में भी अच्छे दिन, तो बस चूतिया बना दिया बोल के मित्रों। कभी कभी तो लगता है ये सब मेरे साथ इसीलिए हो रहा है कि मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया था। ये मैसेज 7 लोगों को फॉरवर्ड करो, शाम तक अच्छी खबर आ जाएगी। 7 साल हो गए, कोई अच्छी खबर नहीं आई। ऊपर से कोविड को भी तभी आना था जब
मुझे सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी पास हुए जा रहे हैं। और मैं साल भर स्कूल जाकर हर एग्ज़ाम देने के बावजूद फेल हो जाता था। भगवान, न्याय नहीं है तेरी इस दुनिया में। इतनी बेइज्जती और फेलियर्स के बाद भी हम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका रीज़न बस सिर्फ एक ही है, हमारा छोटा सा मेल ईगो और एक टॉक्सिक समाज। क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अब यहाँ से पीछे तो नहीं मुड़ सकता। बचपन से देखते आ रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलने के बाद इंसान को मोक्ष मिल जाता है। सारी दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, हताशा, निराशा, सबका बेस्ट एंटीडोट सिर्फ एक ही है, सरकारी नौकरी। और वो अपने को चाहिए। मेरे पेरेंट्स कब से इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब मेरी सरकारी नौकरी लगे और वो मेरी सरकारी नौकरी की खुशी का झूठा शो ऑफ समाज में सभी रिश्तेदारों और गांव वालों को दिखा सके। इस झूठे शो ऑफ के लालच में कितने कोचिंग सेंटर्स पे कितने हजारों पैसे खर्च कर चुका हूँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अब तो हर टीचर बस मोटिवेशनल स्पीकर ही लगता है। 2 घंटे की क्लास में बस 20 मिनट सिलेबस पढ़ाता है, बाकी के 1.5 घंटे सिर्फ मोटिवेशन बांटता रहता है। टीचर की वीडियो यूट्यूब पर देख लो तो कहता है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो, अनअकैडमी पर देखो तो कहता है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। साला टीचर नहीं, सेलिब्रिटी बनना है। और इन सब फेक टीचर्स की प्रॉब्लम की वजह से हम अपने स्कूल के टीचर्स से जब मिलते हैं तो नजरें नहीं मिला पाते। कुछ जवाब ही नहीं होता कि बेटा लाइफ में क्या कर रहे हो। अब तो गांव जाने पर भी हवा में ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ लानत मिलती है। बहुत दिनों से ये सब बातें दिमाग में चल रही थी, सोचा आज वीडियो बना लूं, थोड़ा मन हल्का हो जाए। अब मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया मॉक टेस्ट देने का।